गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्कॉलर मैथ एकेडमी। आज का लेसन है सरफेसिटी और वॉल्यूम चैप्टर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एमएल अग्रवाल साहब का मैथ का बुक का क्वेश्चन है एंड सीबीएसई बोर्ड का है। दो क्वेश्चन है, एक जैसे कंसेप्ट है, इसलिए मैंने साथ साथ रखा इसको। देखते फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। बिल्डिंग फॉर्म ऑन द सिलेंडर, ये है सिलेंडर है, surmounted by a hemisphere welted arch की तरफ है इसका, यानी कि इग्लूडाइक बिल्डिंग की तरफ कहा जा रहा है। कंटेंट्स 4119 by 21 मीटर क्यूब, इसको टोटल वॉल्यूम है। तो इसको हमने फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में 880/21 मीटर क्यूब मिला है। आगे देखते, इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू हाइट ऑफ अबव द फ्लोर, यानी कि ये डायमीटर इज इक्वल टू, जो डायमीटर इज इक्वल टू हाइट, दोनों इक्वल है। एक्चुअली इसी जगह मैथ है। और एक बार कंसेप्ट देख लेते। सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर वेल्टेड डोम कंटेन इतना मीटर ऑफ एयर, इतना मीटर क्यूब है एयर। इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ अबव द फ्लोर, यानी कि इसके फ्लोर से इसका हाइट इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि स्मॉल एच आप फाइंड करोगे। स्मॉल एच आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है आपको H इज इक्वल टू डी, एंड तो H मीनिंग 2 आ रहा है, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो D 2r आ रहा है। ठीक है, D इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस तो दोनों का इक्वल होगा r। तो फाइनली जो सिलेंडर पोर्शन का हाइट, जिसको हमने कैपिटल H दे दिया, टोटल 2r है, क्योंकि स्मॉल h इज इक्वल टू 2r, रेडियस तो गया r, तो कैपिटल H का वैल्यू क्या है? हाइट है ना। तो ये दोनों आपको चाहिए। हाइट का जगह कैपिटल H, यानी कि सिलेंडर का जो हाइट है वो भी स्मॉल h में गया, और रेडियस आपको ऑल्सो स्मॉल r पे गया, यानी कि एंड सिलेंडर मैंने लेक्चर 2 में रखा था फॉर्मूला, आइडेंटिटीज में हमने बताया था कंबाइंड सिलेंडर का, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सारे हमने अलग किया। चाहे तो एक बार वो वीडियो आप बच्चों देख लो। ठीक है, now required volume आपको is equal to cylinder plus hemi, that is V is equal to cylinder का पाई r स्क्वायर कैपिटल H प्लस हेमी का 2/3 पाई r क्यूब, इसको पाई r स्क्वायर कॉमन जा रहा है, एंड कैपिटल H प्लस आपको 2/3 r, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा फाइंड करके फिर सॉल्व करो, कम से कम थोड़ा आपको कैलकुलेशन कम होगा। नाउ इसको v दे दो। अब देखो हमने H इज इक्वल टू R बोल दिया, 8 इज इक्वल टू R, और स्मॉल r को स्मॉल r ही रखो। ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट R फाइंड हो जाए, फिर 2 टाइम्स कर देंगे हाइट आ जाएगा, R फाइंड के बाद 2 टाइम्स कर देंगे टोटल बिल्डिंग आ जाएगा आपको। देखते नाउ, पाई r स्क्वायर कैपिटल H की जगह R प्लस 2/3 R, नाउ पाई r स्क्वायर, ये जगह आपको क्या हो रहा है? एलसीएम, 3 एलसीएम, तो डिनोमिनेटर है कुछ नहीं, क्रॉस में 3r प्लस 2r,
that is 5r pi r square into 5/3 r is equal to 5/3 pi r cube, r square into r cube आ गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो v। इसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, वॉल्यूम आ गया ए, इसका वैल्यू ऑल्सो वॉल्यूम ऑल्सो v इज इक्वल टू वॉल्यूम ए ना 880 बाई, एक बार लिख लेते, दिस है, तो दिस इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/3 पाई को वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 880/21, ठीक है। अब देखो 7 और 21 कट के 3 पैरेलल हम काट सकती हूँ, 3 कट गया। नाउ आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट ये जो राइट हैंड साइड में उसको पहले लिखा जाए 880, ठीक है। डिनोमिनेटर खत्म हो गया, पैरेलल जो न्यूमरेटर में है वो आपको उसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 into 22 एंड ये आपको 22 का कट रहे हैं, 40 हो रहा है, 5 8 40। नाउ आर क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड लिखो, आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 का पावर, तो पावर कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू 2, साइड करते, आर इज इक्वल टू 2, पहले कहा था आर का 2 टाइम्स कर देंगे दैट इज एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग 4 मीटर है। ये फर्स्ट का जवाब है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, जो सिलेंडर का कैपिटल एच रखा तो उसको एच में कन्वर्ट किया एंड आर फाइंड के बाद वो 2 टाइम्स कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट का जवाब ये आ गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो, ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम। उसी प्रकार क्वेश्चन है, the base of diameter is equal to 2/3 of the height, base diameter 2/3। ये जगह कहा गया था टोटल हाइट एंड डायमीटर इक्वल है, टोटल हाइट एंड डायमीटर इक्वल है। ये जगह थोड़ी ट्विस्ट है, कंसेप्ट वही है। तो क्या ट्विस्ट किया इन्होंने बताया हमारा जो डायमीटर है 2/3 ऑफ हाइट, 2/3 हाइट है, इक्वल नहीं है, 2/3 है, डायमीटर इज इक्वल टू 2/3 हाइट है। ये जगह हमने टोटल हाइट स्मॉल एच लिया था, ये जगह भी स्मॉल एच लिया था, ठीक है। एंड तो रेड डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू आपको, r का वैल्यू 2/3 इंटू हाफ इंटू एच, यानी r इज इक्वल टू h/3। और एक बस देखते, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, कोई हमारा टेंशन नहीं है। डायमीटर इज इक्वल टू ऑल्सो डायमीटर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ हाइट। तो ये जो डायमीटर का वैल्यू इसको हमने इस जगह शिफ्ट कर दिया, तो 2r इज इक्वल टू 2/3 इंटू h मीनिंग जो हाइट हमने जो टोटल हाइट लिया वो h है, तो 2/3 r इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ, इस ए 2 नीचे आ गया है तो कट के रेडियस इज इक्वल टू h/3। ये जगह इस क्वेश्चन में हमने r पे गया था, इस क्वेश्चन पे हमने h पे जा रहा हूं, हाइट। एंड कैपिटल H इज इक्वल टू, कैपिटल H मीनिंग है आपको सिलेंडर का आइडेंटिटीज है, एक कैपिटल H है, कैपिटल H का वैल्यू क्या गया,
आपको ए जगह आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू H/3 आ गया हमारा, आर का वैल्यू H/3 आ गया, ठीक है। तो कैपिटल H का वैल्यू होगा, इससे H/3 माइनस करना है क्योंकि ये पोर्शन माइनस हो रहा है, ये पोर्शन माइनस हो रहा है, तो H माइनस H/3, स्मॉल h माइनस H/3 एलसीएम में 2H/3, ये चीज आपको हाइट आ गया, किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट आपको 2H/3 एंड रेडियस आ गया, रेडियस सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का दोनों इक्वल होता है, कंबाइन में हमने समझाया बता रखा, तो उसका हाइट रेडियस H/3 एंड हाइट आपको सिलेंडर का 2H/3 स्टार्ट करते, और से इस जगह भी आपने फाइंड करना है दिस, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपको पाई r² h प्लस 2/3 पाई r², ठीक है। एक चीज बता रहा हूं आपको, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये आपको V, ये जगह जो टोटल उसका जो ये दे रखा वॉल्यूम दे रखा 67 1/21, इसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में 1408 अपॉन 21 हो रहा है, ठीक है। फिर आपको पाई r² कॉमन लिया जाए h प्लस आपको 2/3 r, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वही जगह आ गया हमारा, ठीक है, ये जगह आ गया। नाउ अब यह h का जगह हमें क्या लगाना है, h का जगह r का जगह H/3, h अपॉन 3 का स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू 2H/3 प्लस 2/3 इंटू h अपॉन 3। हमने इस जगह क्या किया, एक्चुअली कुछ नहीं किया, कैपिटल H को स्मॉल h में कन्वर्ट किया एंड स्मॉल r को ऑल्सो H/3 में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ पाई इंटू h² अपॉन 9 इंटू 2h, एक स्टेप कर लेते, 2H/3 प्लस 2H/9। नाउ पाई h²/9 इंटू एलसीएम में क्या हो रहा है, ये इस पे आपको एलसीएम में 9 हो रहा है एंड 3 2 6h प्लस 2h, दैट इज ऊपर पाई नीचे क्या 6 प्लस h, 6 प्लस 2 8 अपॉन 9 इंटू 9, 6 2 प्लस 8 6 प्लस 2 8 आ रहा है एंड h है, h चलो एक स्टेप लेके देते हैं, ठीक है, एंड h इंटू चलो एक स्टेप कर ही लेते, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई h³ इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 9 मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ ऑल्सो v इज इक्वल टू हमारा 140, स्टूडेंट मल्टीप्लाई अपना करोगे ना, हाँ, ठीक है। अगेन ये टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं, पाई को वैल्यू 22/7 इंटू h³ अपॉन 8 न्यूमरेटर में 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 1408/21, ठीक है। एंड इसको काटो 3 पैरेलल एंड
3. Now HQ is equal to, कौन कहाँ जा रहा है? HQ is equal to जो फर्स्ट ओरिजिनल है उसको देखो 1408. नाउ डिनोमिनेटर कौन है? 9 into 3, 9 into 3. न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में गया, एंड जो आपको न्यूमरेटर में है वो आपको डिनोमिनेटर आ गया 22 एंड 8 नीचे आ गया, 9 into 3 न्यूमरेटर. नाउ ये जो वैल्यू है ना 11 का टेबल में कटता है. 11 जो 1, ठीक है, 2 एंड 8, ठीक है. 11 2 जा 22. फर्दर इसको काटो 64, ठीक है. थोड़ा भीड़ हो रहा है, रश हो रहा है, थोड़ा आगे देखो. नाउ 64 into 9 into 3 upon 8, ठीक है. 9 8. Okay, now 8 8 is 64. Yes, h cube is equal to 8 into 3 into 9, ठीक है. That is 8 into 27. 8 मीनिंग क्या है? h cube is equal to 2 का पावर 3 and multiplied 3 का पावर 3, 3 2 जा 6 का पावर 3, एंड इसको हम कट सकते हो तो h is equal to 6, ठीक है. जैसे a to the power m is equal to b का पावर m, अगर पावर इक्वल है तो बेस क्या हो जाता? मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, a into b का पावर m. इसी प्रकार वो क्या गया, पावर कैंसिल हो गया, फाइनली h का वैल्यू 6 आ गया. यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग 6. ये जाएगा, मैथ खत्म हो रहा है, ठीक है. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसका थोड़ा आगे भी फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करना.